तो भाई आज हम स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर थर्ड लेवल एंड पूरे कोर्स की स्टार्टिंग है एंड अब स्टार्ट कर रहे हैं इसको हम। सो गाइज चैप्टर स्टार्ट करने से पहले आपको कुछ बेसिक्स बता दूं जो रिक्वायर्ड रहते हैं हमें कि कैसे आप एक अच्छा इंग्लिश का पेपर अटेम्प्ट कर सकते हैं। उसके लिए नेसेसरी क्या चीजें हैं। विस्तास का पहला चैप्टर है ये, ठीक है जी। तो ये हमारे पास चैप्टर आ गया है। चैप्टर को पढ़ने से पहले आज हम कुछ बातें जान लेते हैं कि क्या नेसेसिटीज रहती हैं बिफोर अटेम्प्टिंग एनी इंग्लिश पेपर। देखो तैयारी जो है इजीली करी जा सकती है, तैयारी जो है इजीली करी जा सकती है। उसके लिए इंपॉर्टेंट रहता है लेकिन आपके पास कि आपके पास वोकैब अच्छी हो। वोकैबुलरी इज रिक्वायर्ड। अगर अच्छी वोकैबुलरी के साथ आप नहीं गए हो, ठीक है, तो आप कभी भी पेपर को अच्छे से अटेम्प्ट कर नहीं पाओगे, मजा ही नहीं आएगा पेपर अटेम्प्ट करने में क्योंकि आपके पास शब्द ही नहीं है। ठीक है, इस पैकेट को भाई साहब साइड में रख दो, साइड में। हाँ, पूरा दिन खाते रहते हो, चरते रहते हो, ठीक है ना। वोकैबुलरी क्या है, बड़ी ही इंपॉर्टेंट हो जाती है। दूसरा, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको जरूर याद होने चाहिए चैप्टर के। जो इंग्लिश, देखो आपको खुद को भी पता है आपकी इंग्लिश कैसी है, काफी वाहियात। तो आपको क्या करना चाहिए, यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को लर्न कर लेना चाहिए कि भाई चैप्टर के ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, इनको लर्न कर लेते हैं ताकि उनसे अगर आपको छोटा आंसर या बड़ा आंसर फ्रेम भी करना हो तो आप फ्रेम कर सकें। एंड ट्राई टू लर्न सम क्वेश्चन आंसर्स। मैं क्रैमिंग के खिलाफ हूं, पर एक बात देखो, क्या आपको इंग्लिश आती है? आपको इंग्लिश आती है कि नहीं आती? आंसर है नहीं आती। आपके पास प्रॉब्लम क्या होती है, पेपर अटेम्प्ट करने जाते हो, क्वेश्चन तो पता है, उसका आंसर भी पता है, लेकिन इंग्लिश में कैसे लिखें ये नहीं पता। तो कुछ क्वेश्चन आंसर्स को लर्न करो, वो आपको हेल्प करेंगे नॉट ओनली इन फेचिंग गुड मार्क्स इन लिटरेचर बट ऑल्सो इन राइटिंग सेक्शन। इवन राइटिंग सेक्शन के अंदर ये नहीं मैंने फॉर्मेट पढ़ लिए हैं बाकी तो मैं लिख ही आऊंगा। लर्न सम टॉपिक्स, लर्न सम ऑफ द एग्जाम्पल्स। ये इंपॉर्टेंट है। अगर आपने एग्जाम्पल्स लर्न नहीं किए ना तो फिर पेपर में आप अच्छे से लिख भी नहीं पाओगे क्योंकि इतनी इंग्लिश आती नहीं है। जिन बच्चों को आती है उनके लिए गुड है, जिनको नहीं आती उनको ऐसे तैयारी करनी पड़ेगी। तो जब हम चैप्टर पढ़ाएंगे आपको और जब जब बोलेंगे कि ये इंपॉर्टेंट लाइंस है तो उन लाइंस को याद कर लो, रट लो। रटना तो पड़ेगा तभी इंप्रूव होगी। तो अब चैप्टर की स्टार्टिंग करते हैं। चैप्टर का नाम है थर्ड लेवल। थर्ड लेवल में क्या होता है, पहले मैं चैप्टर का थोड़ा सा आपको समराइज कर देता हूं ताकि चैप्टर में जब हम पढ़ रहे हो, क्योंकि यहाँ स्टोरी तो है नहीं, सस्पेंस मूवी तो दिखा नहीं रहा हूं जो सस्पेंस मेंटेन करके रखूं। चैप्टर के अंदर क्या होगा, चैप्टर के अंदर एक आदमी है जैक, ठीक है, जो भी इसका नाम है मान लेते हैं जैक है। अब व्हाट ही डज, भाई के साथ प्रॉब्लम, मतलब जैक तो आई थिंक नहीं है इसमें, कोई और फ्रेंड, हाँ जैक ही, आई बोल रहा ना, तो जैक ही है। तो व्हाट ही डज, वो ना सर्च करता रहता है हमेशा ही कुछ ऐसी जगहों की जो कि पास्ट में उसको ले जाए। ऐसा क्यों करता है वो चैप्टर में पढ़ लेंगे। एंड फाइनली एक बार ये अपने फ्रेंड को, साइकेट्रिस्ट फ्रेंड होता है इसका सैम, उसको एक बार ये भी बोलता है कि भाई देखो मेरे को ना एक, यूजुअली जो स्टेशन है इनका, मेट्रो स्टेशन कह लो वो सिंपल, तो वहां पे 2 लेवल्स होते हैं। ये भाई साहब कहते हैं मैं तीसरे लेवल पे भी गया हूं, सैम को बोलते हैं ये, लेवल मतलब फ्लोर कह सकते हो, ठीक है जी, फ्लोर, तीसरे फ्लोर पे भी गया हूं, ठीक है। एक डोर के थ्रू मैं किस लेवल पे गया हूं, तीसरे लेवल पे गया हूं जिसके ऊपर चैप्टर बेस्ड है। अब वो कहता है तू पागल है, तेरे ऊपर स्ट्रेस बहुत हो रहा है इसलिए तू ढूंढ रहा है, लेकिन इसको अंदर ही अंदर कहीं ना कहीं पता होता है कि ये सच्चाई है। ये एक लेटर लिख के भेजता है, उन लेटर्स में जो लेटर्स ना, जो जैक है, जैक के दादा ने जैक को दिए थे, डब्बा बंद था। अब दादाजी के लेटर्स को ये बार बार देखता रहता था, क्यों देखता रहता था वो भी आगे पढ़ेंगे हम। दादाजी के लेटर में एक दिन एक लेटर एक्स्ट्रा मिला, वो लेटर सैम का था, वो भी पास्ट के एड्रेस पे, दादाजी को लिखा हुआ एड्रेस था, मतलब दादाजी वाले एड्रेस पे लिखा हुआ एक लेटर था जो लिखा किसने था, सैम ने था। यानी वो पास्ट में चला गया है
और पास्ट में उसने वो लेटर उस एड्रेस पे लिखा है जो कि उसके दादा के पास पहुंचा होगा, और दादा ने वो एड्रेस वो लेटर का सारा डब्बा इसको दिया, तो इसको मिल गया वो लेटर अल्टीमेटली, है ना भाई। तो गाइस ये चैप्टर इसी बारे में है, ठीक है, एक टाइम ट्रेवलिंग के बारे में ये चैप्टर है। तो एक चैप्टर के बारे में ओवरव्यू आपको मिल गया है, तो चैप्टर को स्टार्ट कर देता हूं फटाफट। कह रहे हैं द प्रेसिडेंट्स ऑफ द न्यूयॉर्क सेंट्रल एंड द न्यूयॉर्क न्यू हेवन एंड हार्टफोर्ड रेल रोड्स विल स्वेयर ऑन अ स्टैक ऑफ टाइम टेबल दैट देयर वर ओनली टू। किस बारे में बात कर रहा है ये? कह रहा है ये प्रेसिडेंट हैं इस जगह के, वो किसी भी चीज के ऊपर कसम खा सकते हैं कि दो ही हैं। क्या दो हैं? अरे भाई दो लेवल हैं। किसके? वो रेलवे स्टेशन के। बट आई से देयर आर थ्री बिकॉज आई हैव बीन ऑन द थर्ड लेवल ऑफ द ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन। तो इसमें से कुछ भी याद करने की नीड है? कुछ भी नीड नहीं है, हटा दो इसको, पता ही आपको याद नहीं करना। अब यस आई हैव टेकन ऑब्वियस स्टेप, मैंने एक ऑब्वियस स्टेप लिया, मैं अपने साइकेट्रिस्ट फ्रेंड ऑफ माइंड के पास चला गया, यानी मेरा एक साइकेट्रिस्ट फ्रेंड था, मैंने उसके पास चला गया, क्योंकि कोई बात तो मानेगा नहीं मेरी, मैंने कहा वो साइकेट्रिस्ट आदमी मान लेगा कि मैं सच बोल रहा हूं। मैंने उसको बोला था कि ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन है, ठीक है जी, थर्ड लेवल है उस पे, ठीक है, और वो बोलता है कि इट वॉज अ वेकिंग ड्रीम विश फुलफिलमेंट। अब इसके ऊपर क्वेश्चन नंबर 1 बनेगा आपका। साइकेट्रिस्ट फ्रेंड ने क्या बोला कि भाई तेरी जागते हुए एक तेरी विश है, जागते हुए तेरी एक विश है, उसको तू ड्रीम करता है जागते हुए। कुछ होता नहीं है, मान लो तुम्हें एक सुंदर गर्लफ्रेंड चाहिए तो ड्रीम करते हो, मिलनी तो है नहीं, तो तुम क्या करते हो? एक ड्रीम करते हो, ठीक है ना। बड़ी गाड़ी चाहिए, मिलनी तो है नहीं, ड्रीम करते हो, और आंखें खोल के ड्रीम करते हो। वेकिंग ड्रीम विश फुलफिलमेंट, इसको हमने बोला। तो ये शब्दों के 4 शब्दों के एक फ्रेज को याद कर सकते हो ना आप, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसको हम आपको इससे मार्क कर देते हैं, ठीक है जी, ये लो जी। अब इसके बाद ही सेड आई वॉज अनहैप्पी। तो साइकेट्रिस्ट फ्रेंड कहता है कहे भाई ये तेरा सर वहम है, तू अनहैप्पी है। दैट मेड माई वाइफ काइंड ऑफ मैड। इसके ऊपर भी एक क्वेश्चन बनता है। भाई साइकेट्रिस्ट फ्रेंड ने ये बोला कि भाई कि तेरी जो मतलब जिंदगी है ना, तो उसमें खुश नहीं है, जिसकी वजह से उसकी वाइफ बुरा मान जाती। क्यों बुरा मान जाती है? क्योंकि औरतों की एक बीमारी होती है, कोई भी गलत बात अगर हमारे जीवन में हो रही है तो उसका रीजन वो अपने आप को मान बैठती है। अब अगर ये आदमी खुश नहीं, और खुश शब्द बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है, कभी भी कोई बोले किसी शादीशुदा आदमी को कि भाई तू खुश नहीं लग रहा, वो भी उसकी बीवी के आगे, तो बीवी फ्यूरियस हो जाएगी, भाई ऐसा मैंने क्या कर दिया जो ये खुश नहीं है, समझ गया ना। तो ही सेड आई वाज अनहैप्पी, उसकी वाइफ जो है ना बुरा मान गई। कहता है बट ही एक्सप्लेन दैट ही मेंट दैट मॉडर्न वर्ल्ड। उसने फिर एक्सप्लेन किया, सैम को भी डर लग रहा था भाभी जी से, फिर वो भाभी जी को एक्सप्लेन करता है कि ऐसी कोई बात नहीं कि आपसे खुश नहीं है, बेसिकली इसकी प्रॉब्लम क्या है। यहां से आपका आंसर शुरू होता है। कहता है जो मॉडर्न वर्ल्ड है ना, वो फुल ऑफ इनसिक्योरिटी है। क्या है वो? फुल ऑफ इनसिक्योरिटी है। यानी कि आप देखो, आज आपके पेरेंट्स लोग हैं, पैसा इकट्ठा कर रहे हैं, किसके लिए कर रहे हैं? भैया मेरे बेटे का क्या होगा, हैं? आप इतना पढ़ रहे हो, किस लिए पढ़ रहे हो? भाई आगे जाके फ्यूचर में क्या होगा। और हमेशा डर लगा रहता है, न्यूक्लियर वॉर और दुनिया भर के डर यहाँ पे लगे रहते हैं। वरी आपको हमेशा होती रहती है, कभी भी चैन की जिंदगी जीते हो? नहीं। एंड ऑल द रेस्ट ऑफ इट, यही सब कुछ आपकी लाइफ में चलता रहता है। तो ये आपका आंसर बनेगा। तो क्या, कौन से शब्द यहां पे याद करने हैं हमें? इनसिक्योरिटी, फियर, वॉर, वरी, ये हमको याद करने हैं। एंड दैट आई जस्ट वॉन्ट टू एस्केप। एस्केप क्या होता है? देखो आप भी ऐसा करते होगे क्या, आप जब परेशान होते हो तो आप सोचते हो कुछ अच्छा, यार अगर मेरे पास ये पावर होती तो मैं ये करता, मेरे पास ये पावर होती तो मैं ये करता, ऐसा सोचते हैं ना। तो आप क्या करते हो, आप अपनी रियलिटी से एस्केप कर जाते हो। कौन नहीं करता? सब करते हैं, हर कोई एस्केप करता है। बट हर कोई थर्ड लेवल, मैं ये तो नहीं कहता ना हमारे मेट्रो स्टेशन पे 4 लेवल है 2 की जगह, मैं इतनी नहीं करता। मैं ये सोचता हूं कि हाँ मेरे को कोई जड़ी बूटी मिल जाए और मैं सुपर ह्यूमन बन जाऊं, हैं, मेरी टोनी स्टार्क हूं अगला, ऐसा पॉसिबल है कि ये हो सकता है, ठीक है ना भाई। चलो आगे चलते हैं।
अब देखो, एवरीबडी आई नो वांट्स टू एस्केप, बट वो सब लोग थर्ड लेवल पे नहीं पहुंचते, तो क्या ये इंपॉर्टेंट लाइन से आंसर है? नहीं। इसके बाद दैट्स द रीजन ही सेड एंड माई फ्रेंड्स ऑल एग्रीड, एवरीथिंग पॉइंट्स टू इट, दे क्लेम्ड माई स्टैम्प कलेक्टिंग। देखो वही सभी कहते हैं कि एक रीजन है तेरे पीछे, मैंने तुम्हें बोला ना वो लेटर इसके दादाजी ने दिए थे, उसके पीछे रीजन क्या था? स्टैम्प कलेक्शन। देखो ये क्या करते थे, कोई भी नया स्टैम्प इशू हुआ है तो कुछ लोगों को स्टैम्प कलेक्ट करने की आदत होती है, कुछ लोगों को कॉइन्स कलेक्ट करने की आदत होती है, कुछ लोगों को करेंसी कलेक्ट करने की आदत होती है ना बेटा? तो वो क्या करते थे, एक खाली लेटर एक लिफाफे में बंद करके उस पर स्टैंप लगा देते थे, वो जो नई वाली आई है, और वो स्टैंप को अपने ऊपर डिलीवर करा लेते थे अपने एड्रेस के ऊपर। उसके अंदर हमेशा क्या रहता था? एक खाली कागज। ठीक है जी, नहीं उस पर वो डेट आती थी ना पोस्टमैन की कि किस डेट को वो हुआ, तो वो समझ रहे हो ना बात को? तो स्टैंप कलेक्शन जो है वो बेसिकली क्या था, एक पास्ट को रिमेंबर करने की एक आदत थी। क्या करने की आदत थी? ठीक है जी, एवरीथिंग पॉइंट्स टू दे क्लेम माय स्टैम्प कलेक्टिव, फॉर एग्जांपल इट इज अ टेम्परेरी रेफ्यूज फ्रॉम रियलिटी, इट इज अ टेम्पररी रेफ्यूज फ्रॉम रियलिटी, कि मैं कभी कभार रियलिटी से ना टेम्पररी बेसिस पे कभी कभार मैं रेफ्यूज, मतलब रेफ्यूजी कौन होते हैं? जो अपना देश छोड़ के आते हैं, यानी कि मैं अपनी जो प्रेजेंट स्टेट ऑफ माइंड है या प्रेजेंट स्टेट जो है उसकी लाइफ की, उसको छोड़ के पास्ट में या फ्यूचर में जीने लगता है। इसको बोला गया है टेम्पररी रेफ्यूज फ्रॉम रियलिटी। इट इज ऑल्सो एन इंपॉर्टेंट पॉइंट। रेफ्यूज मतलब होता है भागना, जो अपने देश से भाग गए वो रेफ्यूजी है। वेल मे बी बट माई ग्रैंड फादर डिडंट नीड एनी रेफ्यूज फ्रॉम रियलिटी, ये कहता है लेकिन यार ये तो मेरे ग्रैंडफादर भी करते थे, मैं स्टैम्प कलेक्टिंग करता हूं समझ में आता है, लेकिन ये तो मेरे ग्रैंडफादर भी करते थे, और उनके टाइम पे तो ना तो इनसिक्योरिटी थी, ना फियर था, ना वॉर थी, ना वरी थी। उस जमाने में पिछले आज से 100 साल पहले किसी को कुछ था? प्रॉब्लम नहीं था। थिंग्स वर प्रेटी नाइस एंड पीसफुल एट दैट टाइम, उस वक्त थिंग्स जो थी बहुत ही प्रेटी नाइस थी और पीसफुल थी, है ना भाई? तो आप ये जो बात कह रहे हो, इसके फ्रेंड जो इससे एक बात कह रहे हैं कि भाई तू जो है ना एस्केपिज्म करता है, क्यों करता है? क्योंकि उसके पीछे रीजन क्या है? उसके पीछे रीजन है तेरा स्टैम्प कलेक्शन करना। उसके पीछे रीजन क्या है? स्टैम्प कलेक्शन करना। क्या करना? स्टैम्प कलेक्शन करना, ये रीजन है तेरे एस्केपिज्म का। लेकिन वो क्या कहता है, स्टैम्प कलेक्शन तो कौन करता था? मेरे दादाजी। इसको रख सकते हो आप? यार हद की बात है, मतलब ग्रैंडफादर भी किया करते थे और उनको रेफ्यूज फ्रॉम रियलिटी की मतलब रेफ्यूजी बनने की, मतलब कि एस्केपिज्म करने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं थी। फादर की स्पेलिंग पता है? डज नॉट रिक्वायर, इन्हीं के ऊपर ध्यान दो, चैप्टर के ऊपर नहीं, खाने पीने पर किस पे। डज नॉट रिक्वायर एस्केपिज्म, इनको तो एस्केपिज्म की रिक्वायरमेंट नहीं थी। ठीक है, तो ये वैलिड आंसर नहीं है उसके फ्रेंड्स का जो इसको समझा रहे हैं। अब आगे चलते हैं, अब आगे देखो आप, अब ये आगे बताता है For all a year he started my collection. It is a nice collection too. Blocks of 4 of practically every US issue, first day covers and so on. वो first day cover होते थे जो मैंने आपको बताया कि पहले दिन जब स्टैम्प इशू होता था तो उसके अंदर खाली लिफाफा देके अपने घर पे डिलीवर करा लेते थे। प्राइज्ड एंड रूजवेल्ट के भी कलेक्शन, मतलब कलेक्टिव स्टैम्प्स है मेरे पास। एनीवे हियर इज, मतलब ये तो फालतू की बात है, इसका कोई लेना देना नहीं है। एनीवे हियर इज व्हाट हैपेंड एट ग्रैंड सेंट्रल वन लास्ट समर। अब ये बता रहा है कि मेरे साथ क्या हुआ। कह रहा है एक लास्ट समर में आई वर्क लेट एट द ऑफिस, मैंने क्या करा, मैं आखिर में लेट तक काम कर रहा था। ठीक है जी। आई वॉज इन अ हरी टू गेट अप टाउन टू माई अपार्टमेंट, मैं एक हरी में था, जल्दी में था कि यार मैं जल्दी जल्दी अपने अपार्टमेंट में पहुंचू। तो मैंने क्या करा, मैंने ग्रैंड सेंट्रल का एक सबवे ले लिया। ठीक है, एक मेन वे होता है, एक सबवे होता है, तो मैंने सबवे ले लिया फ्रॉम ग्रैंड सेंट्रल बिकॉज इट्स फास्टर देन बस। ठीक है, कह रहा है मैं ग्रैंड सेंट्रल में ले लिया कि वो बस से फास्टर, मेरे को जल्दी घर पहुंचना था, मेरी वाइफ इंतजार कर रही थी। बस इसको ये नहीं पता था, नाउ आई डोंट नो
वाई दिस हैव हैपेंड टू मी, कि मेरे साथ ही ये क्यों हुआ, वाई दिस शुड हैव हैपेंड टू मी, आई एम जस्ट एन ऑर्डिनरी गाय, कि मेरे साथ ही ये क्यों, मैं तो एक सिर्फ ऑर्डिनरी गाय हूं, और यहां पे इसका नाम रहता है चार्ली। क्या नाम रहता है? चार्ली। 31 ईयर्स का मैं था। आई वॉज वियरिंग अ टैन गैरबडाइन। अब ये इंपॉर्टेंट है, जब वो डिस्क्राइब कर रहा है कि पूरा क्या सीन हुआ था, क्वेश्चन आ जाए तो आपको उसके क्लोथ्स को भी डिस्क्राइब करना होगा, और क्लोथ्स इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है जी। अब टैन गार्बेडाइन सूट था, सूट है पूरा का पूरा, एंड स्ट्रॉ हैट, ठीक है, पर्टिकुलर स्ट्रॉ हैट होती है, वो आप अपना गूगल करके देख सकते हो कैसी लगती है, उसके ऊपर एक फैंसी सा बैंड था। आई पास्ड अ डजन मैन हु लुक्ड जस्ट लाइक मी। इसमें इंपॉर्टेंट है क्योंकि देखो थोड़ी देर में ये क्या करेगा, टाइम ट्रेवलिंग करेगा। अब आपको मैं 100 साल पहले ये कपड़े पहना के भेज दूं, जो कपड़े अभी आपने पहन रखे, क्या 100 साल पहले ऐसे कपड़े पहनते थे लोग? नहीं पहनते थे। तो ये कपड़े एकदम अलग हो जाएंगे, अभी सबके सेम लग रहे हैं क्योंकि ये प्रेजेंट में जी रहा है, अभी ये टाइम ट्रेवलिंग करेगा। एंड मैं कहीं एस्केप नहीं करना चाह रहा था कहीं से भी। आई जस्ट वॉन्टेड टू गेट होम टू लुइजा माई वाइफ, मैंने बोला ना अपनी बीवी के पास जाना चाहता है, लुइजा के पास। सो आई टर्न इन टू ग्रैंड सेंट्रल फ्रॉम वेंडरबिल्ट एवेन्यू, मैं ग्रैंड सेंट्रल की तरफ मुड़ा, एंड वेंट डाउन द स्टेप टू द फर्स्ट लेवल, ठीक है जी। वहां पे 20th सेंचुरी की ट्रेन आती हैं। कहां की ट्रेन आती हैं? 20th सेंचुरी। देन आई वॉक डाउन अनदर फ्लाइट टू द सेकंड लेवल, वेयर दी सब अर्बन ट्रेन, जहां पे कौन सी ट्रेन होती हैं? सब अर्बन, मतलब जो हमारे दूसरे दूसरे एरियाज में जाती है, ठीक है जी। यानी यहां तक तो असली में कुछ ना कुछ है, यहां पे तो असली में कुछ ना कुछ है। वेयर द सबअर्बन ट्रेन लीव फ्रॉम डग्ड इनटू एन आर्क डोरवे, अब यहां से ये टाइम ट्रेवलिंग करेगा। अब ये आपको याद होना चाहिए, डग्ड इनटू एन आर्क्ड डोरवे, एक आर्क बना हुआ डोरवे था, हेडिंग फॉर द सबवे एंड गॉट लॉस्ट, मैं वहां खो गया। That's easy to do. I have been in and out of Grand Central hundred of times, but I am always bumping into new doorways, stairs and corridors. और इसके लिए पहली बार नहीं था, कह रहा है ग्रैंड सेंट्रल के अंदर मेरे साथ ये होता रहता था, पहली बार नहीं होता, ठीक है ना। मैं 100 of times क्या था, न्यू डोरवेज, स्टेयर्स और कॉरिडोर्स में आता जाता रहता था। Once I got into a tunnel about a mile long and came out in the lobby of the Roosevelt Hotel. मैं एक बारी क्या हुआ, रूजवेल्ट होटल के एक टनल के, मतलब एक टनल के अंदर घुस गया, और वहां के बाद में रूजवेल्ट होटल में जाके निकला। तो ऐसा मेरे साथ होता रहता था। 1 मिनट का पॉज लेंगे। चलिए दोस्तों फिर स्टार्ट करते हैं। तो ऐसा इसके साथ होता रहता था कि कहीं भी उस ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन के अंदर घुस जाता और निकलता कहीं और, ठीक है जी। इसके बाद अनदर टाइम आई केम अप इन एन ऑफिस बिल्डिंग ऑन 46th स्ट्रीट 3 blocks अवे, 46वीं स्ट्रीट 3 blocks अवे पे एक बारी में दिखा। समटाइम्स आई थिंक ग्रैंड सेंट्रल इज ग्रोइंग लाइक अ ट्री। अब क्वेश्चन आ जाए कि व्हाई ही थिंक ग्रैंड सेंट्रल ग्रोइंग लाइक अ ट्री, आपको ये दोनों चीजें एक्सप्लेन करनी पड़ेगी ना, कि एक बार ये घुसा था तो इसको रूजवेल्ट होटल की लॉबी में जाके ये निकला, और दूसरी बार ये घुसा तो ये 46 स्ट्रीट पे 3 blocks अवे जाके ऑफिस बिल्डिंग के आगे निकला। तो ये आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा इस क्वेश्चन का आंसर, ये क्वेश्चन रहेगा और आंसर इसका ऊपर है। हाँ जी सर, समझ में आ रहा है ना? चैप्टर इजी लग रहा है? ठीक है, इजी तब लगता है जब हमें को पहले से पता हो चैप्टर में क्या क्या होना है, नहीं तो फिर दिक्कत आती है। There is probably a long tunnel that nobody knows about, feeling its way under the city right now. तो आप पहले बंद क्यों करते हो, मेरी ये नहीं समझ में आती ना। मैंने तो बोला ही नहीं था, मैंने तो इसके लिए बंद करने के लिए बोला। There is probably a long tunnel that nobody knows about, feeling its way under the city right now.
सिटी के नीचे एक लॉन्ग टनल जा रही है, ठीक है जी, ऑन इट्स वे टू टाइम स्क्वायर एंड मे बी अनदर टू सेंट्रल पार्क। एक तो जा रही है टाइम स्क्वायर की तरफ और एक जा रही है सेंट्रल पार्क की तरफ। एंड मे बी बिकॉज फॉर सो मेनी पीपल थ्रू द ईयर्स ग्रैंड सेंट्रल हैज बीन एन एग्जिट, अ वे टू एस्केप। और कहते हैं देखो यार ये दो जगहों पे तो जा ही रही है, ये भी अपने वो क्वेश्चन क्या जो भी क्वेश्चन हमने डिस्कस किया था कि इसकी रूट्स हैं तो उसमें आप डालोगे। एंड सो मैनी ईयर्स से ग्रैंड सेंट्रल एक एग्जिट था, अ वे ऑफ एस्केप था, मे बी दैट्स हाउ द टनल आई गॉट इनटू, बट आई नेवर टोल्ड माई साइकेट्रिस्ट फ्रेंड अबाउट दैट आइडिया। कह रहा है मेरे को लगता है कि लोग यहाँ पे जाके एस्केप होते हैं, बट मैंने कभी सैम को इस बारे में नहीं बताया जो इसका साइकेट्रिस्ट फ्रेंड है। चलो तो यहां से कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं है हमारे लिए, जो था हमने आपको बता दिया, ये आपको याद होने चाहिए। इसके भी नोट्स मिलेंगे इंग्लिश के। हाँ जी, नोट्स सारे मिलेंगे, नोट्स की टेंशन मत लो। द कॉरिडोर आई वॉज इन बिगैन एंगलिंग लेफ्ट, तो अभी ये दोबारा से हम उसी पॉइंट पे आ रहे हैं जहां पे ये आग डोरवे के अंदर चला गया था। दो लेवल्स तक इसने बताया था, उसके बाद डार्क डोरवे की बात हुई थी यहाँ पे। द कॉरिडोर आई वॉज इन बिगैन एंगलिंग लेफ्ट, लेफ्ट की तरफ एंगल कर रहा था, एंड स्लांटिंग डाउनवर्ड, नीचे की तरफ जा रहा था, एंड आई थॉट दैट वाज रॉन्ग, और मेरे को लगा कि ये गलत रास्ता है, बट आई केप्ट ऑन वॉकिंग, फिर भी मन नहीं माना, मैं चला गया। और मेरे को एम्प्टी साउंड सिर्फ अपने फुट स्टेप्स की आ रही थी, आपने यहाँ पे कोई भी नहीं था, खाली मैं ही घूम रहा था, तभी आपको ऐसी आवाजें आ सकती है, अपने फुट स्टेप्स की आवाजें आ सकती हैं। एंड आई डिडंट पास अ सोल, ठीक है, मेरे को एक भी आत्मा तक नहीं मिली, मेरे को एक भी आत्मा तक दिखाई नहीं पड़ रही थी, ऐसा सीन हो रखा था, ठीक है जी। अब आगे चलते हैं। देन आई हर्ड दैट सॉर्ट ऑफ अ होलो रोर अहेड, दैट मींस ओपन स्पेस एंड पीपल टॉकिंग। इसके बाद मैंने देखा कि थोड़ी बहुत आवाजें आ रही हैं, यानी आगे, और हॉलो आवाजें आ रही हैं, यानी आगे जाके ओपन स्पेस है एंड लोग बात कर रहे हैं, ठीक है जी, आवाजें आ रही हैं। द टनल टर्न शार्प लेफ्ट, एकदम से शार्प लेफ्ट टनल आया। आई वेंट डाउन अ शॉर्ट फ्लाइट ऑफ स्टेयर्स, मैं थोड़ा सा नीचे उतरा स्टेयर्स के थ्रू, एंड केम आउट ऑन द थर्ड लेवल। देखा आ गया, टाइम ट्रेवलिंग कर गया ये, ठीक है जी। एट ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन फॉर जस्ट अ मोमेंट आई थॉट आई वॉज बैक ऑन द सेकंड लेवल, मेरे को ऐसा लगा कि मैं सेकंड लेवल पे ही हूं, इसको ऐसा लगा नहीं कि थर्ड लेवल पे है। सो बट आई सॉ द रूम वॉज स्मॉलर, जो रूम थे वो स्मॉलर थे, फ्यूअर टिकट विंडोज, ठीक है, ट्रेन गेट्स कम थे, टिकट विंडोज कम थे, वो दिखा मुझे। एंड द इंफॉर्मेशन बूथ इन द सेंटर वॉज ऑफ वुड एंड ओल्ड फैशन, यानी ये थर्ड लेवल पे आ चुका है, ठीक है जी। एंड द मैन इन बूथ वॉर अ ग्रीन आई शेड एंड लॉन्ग ब्लैक स्लीव प्रोटेक्टर्स, ठीक है, ये भी पुराने जमाने में पहनी जाती होंगी। एंड गाइस यहां से आपको याद करना है वर्ड टू वर्ड, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट बातें हैं, ठीक है जी। एक सेकेंड, आगे देखेंगे अब। लाइट्स डिम थी एंड सॉर्ट ऑफ फ्लिकरिंग, देखो आज की डेट में लाइट फ्लिकर करती है, किसी के घर में पुरानी ट्यूबलाइट्स होंगी ना, वो आज भी फ्लिकर करती हैं, और उससे भी पुरानी वाली चीजें और ज्यादा फ्लिकर करती थी, यानी हिलती थी, जैसे कैंडल हिलती है ना, एकदम एक सही वो तो नहीं है, लेकिन एलईडी कुछ फ्लिकर करती है, कुछ दिखता है एकदम सीधी लाइट आती है, कुछ भी उसके अंदर ऐसा नहीं लगता डिम है या ज्यादा है, ठीक है। तो यानी ये सब चीजें क्या दिखा रही है कि ये एक्चुअली में टाइम ट्रेवलिंग कर चुका है। देन आई सॉ व्हाई देयर वर ओपन फ्लेम गैस लाइट्स, ओपन फ्लेम आग जल रही है, गैस लाइट्स थी, क्योंकि उस जमाने में इलेक्ट्रिसिटी इतनी थी नहीं, तो ये सब चीजों का यूज होता था। आगे चलते हैं। ब्रास के स्पिटून्स थे ऑन द फ्लोर, स्पिटून्स क्या होते हैं, जहां पे आप थूकते हो, पान वगैरह वहां पे भी खाते होंगे, एंड अक्रॉस the stations a glint of light caught my eye, a man was pulling a gold watch from his vest pocket, गोल्ड की वॉच अपनी वेस्ट की पॉकेट से निकाल रहा है, यानी गोल्ड वॉच आज के डेट में तो कोई नहीं रखता, ये पुराने जमानों में रखी जाती थी। he snapped open the cover, glanced at his watch and frowned,
ही वॉर अ डर्बी हैट। अब ये आदमी के बारे में बता रहा है, वॉच के ऊपर देखा, और पुराने जमाने में चलती थी वो चेन वाली वॉच, तो बता रहा है कि उसने डर्बी हैट पहन रखी है, इसने स्ट्रॉ हैट पहन रखी थी, ब्लैक 4 बटन सूट था विद टाइनी लेपल्स, एंड ही हैड अ ब्लैक बिग ब्लैक हैंडल बार मुस्टैच। हैंडल बार मुस्टैच ऐसी, हैंडल कैसा होता है, ऐसी मुस्टैच पुराने जमानों में रखी जाती थी ना, ठीक है। इनमें से कोई भी शब्द के मीनिंग समझ में ना आए तो इनकी फोटोज आप गूगल पे देखो। देन आई लुक्ड अराउंड एंड सॉ दैट एवरीवन इन दिस स्टेशन वाज ड्रेस्ड लाइक 1819 समथिंग, 1800 या 1900 में जिस प्रकार का ड्रेसिंग सेंस था लोगों का, ये वैसा दिखाई दे रहा है, यानी टाइम ट्रैवलिंग कर चुका है। आई नेवर सो मैनी बियर्ड्स, साइड बन्स होती हैं, देखो आप जब अपने हेयर स्टाइल बनवाते हो, ये आपका पूरा हेयर रहता है, तो जब आप ये मुंह रहता है तो मुंह पे साइड में यहाँ पे बाल होते हैं ना, हाँ कलम कहते हैं इसको हिंदी में, इसको साइड बन्स बोला जाता है। एंड फैंसी मुस्टैशेस इन माई लाइफ। अब आज की डेट में ऐसी मुस्टैच रख के कोई आदमी हो, कैसा लगेगा, ऐसी मुस्टैच हो उसकी। पहले जमाने में तो होती थी ना, पहले जमाने में ऐसी भी होती थी हिटलर टाइप्स, आज की डेट में लगे आपको हंसी आती है। आपकी ऐसी है। नहीं हम तो पूरी रखते हैं ना बेटा, ये दाढ़ी वाड़ी भी हमारी तो तू तो बिल्कुल ही हमें एकदम पुराने जमाने का बना रहा है, चैप्टर के फ्लो में घुस गया वो, है ना। हाँ वो ऐसे ही है, ठीक है जी। और ये सारी चीजें याद करनी है कि वहां पे क्या क्या देखा, अनयूजुअल क्या था वहां पे, सब कुछ यही सब कुछ था। I never saw so many beards and this. A woman walked in through the train gate. She wore a dress with leg of mutton sleeves. Mutton sleeves क्या होती हैं? ये आजकल दोबारा से इन ट्रेंड आ गया लड़कियों का। ये जो हाथ होता है, मान लो ये हाथ है, ठीक है। अब इसके ऊपर ऐसे वाली, जो मतलब आजकल थोड़ा सा ना खुला हुआ होता है, बाजू जो है थोड़ा सा फूला हुआ होता है, लड़की का बाजू नहीं, कपड़ा फूला हुआ सा होता है, ठीक है ना। और बाकी इसको बोलते हैं मटन स्लीव्स। बाकी ये सब आप फोटोज अपना कर लेना ना, कुछ तो काम खुद भी करोगे। एंड स्कर्ट्स टू द टॉप ऑफ हर हाई बटन शूज, और हाई बटन शूज थे, ये सब की फोटोज मिल जाएंगी। बैक ऑफ हर आउट ऑन द ट्रैक्स आई कॉट अ ग्लिम्स, मेरे को एक छोटी सी झलक नजर आई एक लोकोमोटिव की, वेरी स्मॉल कुरियर एंड इज लोकोमोटेड। ये पर्टिकुलर एक लोकोमोटिव है जो कि उससे चलता था, कोयले से, ठीक है ना। ये एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ लोकोमोटिव है, इसकी फोटो भी आप कर लेंगे क्लिक, मतलब कि गूगल पे देख लेंगे, ठीक है। विद अ फनल शेप्ड स्टैक एंड देन आई न्यू टू मेक श्योर आई वॉकड ओवर टू अ न्यूज बॉय एंड ग्लांस्ड एट द स्टैक ऑफ पेपर्स एट हिज फीट। मैंने पेपर देखे, इट वॉज द वर्ल्ड, इट वॉज द वर्ल्ड, पेपर का नाम क्या था, द वर्ल्ड। अब द वर्ल्ड आता था पुराने जमाने में, अब तो आता नहीं, ये बात इसके अंदर बताई गई। तो अब इसको ट्रस्ट हो जाता है कि भाई मैंने तो टाइम ट्रैवलिंग कर ली है, कि मैं कहां पहुंच गया हूं, किसी और ही टाइम के, मतलब किसी और टाइम हराइजन में पहुंच गया हूं मैं। द वर्ल्ड तो भैया पब्लिश ही नहीं हो रहा काफी टाइम से। लीड स्टोरी ऊपर से प्रेसिडेंट क्लीवलैंड की थी, जो कि पुराने थे हमारे प्रेसिडेंट, मतलब अमेरिका के। जून 11 1894 को प्रिंट हुआ था ये, यानी ये बेसिकली अगर 1970 की बात कर रहा है, 60 की बात कर रहा है, 80 की बात कर रहा है, तो ये आज से 80 90 या 100 साल पहले पहुंच गया 1894 में, 100 साल पहले पहुंच गया ये। हाँ, एंड सबसे बड़ी बात क्या है, ये इसके दादाजी वाला टाइम है। कौन सा टाइम है? दादाजी वाला, दादाजी वाला टाइम है, ग्रैंडफादर वाला टाइम है। और ग्रैंडफादर वाले टाइम में क्या कोई किसी प्रकार की वरी थी? आंसर है नहीं थी। क्या कोई वहां पे कोई पीस का प्रॉब्लम था? आंसर है नहीं था। पीस एकदम पूरी प्रिविलेंट थी। क्या कोई फियर था? नहीं था। इनसिक्योरिटी थी? नहीं थी। इसलिए उसने बोला था कि मेरे ग्रैंडफादर स्टैम्प कलेक्शन करते थे, बट उनको इनमें से कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि इस टाइम तक तो पहली वर्ल्ड वॉर भी नहीं हुई थी। 1920 में जाके पहली वर्ल्ड वॉर हुई है भाई, इस वक्त तक तो कोई वर्ल्ड वॉर भी नहीं हुई। I turned toward the ticket windows, knowing that here on the third level at Grand Central I could buy tickets. And वो अपनी बीवी लुइजा के साथ कहीं और जाना चाहता था। कहां पे जाएगा? अपने दादाजी की जगह पे, जिसका नाम था गेल्सबर्ग इलिनियोस। ठीक है जी। इट्स अ वंडरफुल टाउन स्टिल विद गुड बिग ओल्ड फ्रेम हाउसेस, पुराने जमाने के हाउसेज हैं बड़े बड़े, ह्यूज लॉन्स, ट्रेमेंडस ट्रीज whose branches meet overhead, यानी कि इतने बड़े बड़े ट्रीज हैं कि ऊपर एक दूसरे से मिलते हैं वो।
पेड़ चाहे दूर भी हो लेकिन फैले इतने हुए कि आपस में इनका मिलाप होता है, प्रेम प्यार बना रहता है। ठीक है जी। एंड रूफ बन जाती है स्ट्रीट के ऊपर। एंड इन 1894 समर इवनिंग्स वर ट्वाइस एज लॉन्ग। जितनी नॉर्मल इवनिंग्स होती हैं उससे थोड़ी ज्यादा बड़ी इनकी समर इवनिंग्स रहती हैं। एंड पीपल सेट आउट ऑन देयर लॉन्स एंड मैन स्मोकिंग सिगार्स टॉकिंग क्वाइटली। ही इज टॉकिंग अबाउट द 1894 गेल्सबर्ग इलिनॉइस सॉरी। ठीक है जी। उस टाइम के बारे में बता रहे हैं कि तब लोग आराम से, पहले जमाने में और हमारे आज भी गांव में जो आंटी लोग अंकल लोग बाहर बैठे रहते हैं। यहाँ कभी देखा सेक्टर में कोई आदमी बाहर बैठा हो? कोई नहीं बैठता। तो ये वैसा ही बता रहा है कि पुराने जमाने में तो ये था, फिर वहां बैठ के अपना हुक्का फूकते रहते हैं। तुम्हारे यहाँ तो है ना, फूकते रहते हैं। ऐसे वहां पे सिगार फूकते रहते, वहां तो हुक्का नहीं था। एंड टॉकिंग क्वाइटली, चुपचाप बात करते हैं। द वुमेन वेविंग पाम लीफ फैंस, पाम लीफ के फैंस बने रहते थे क्योंकि बाहर तो इलेक्ट्रिसिटी थी नहीं, ना पंखे थे, और इलेक्ट्रिसिटी तब थी भी अच्छे से कि नहीं थी वो भी कहना मुश्किल है। तो पाम लीफ के फैंस बना के उसी का ही हवा करते रहते थे अपने आप को। विद द फायर फ्लाइज ऑल अराउंड इन अ पीसफुल वर्ल्ड, और एक वो पीसफुल वर्ल्ड था। टू बी बैक देयर वाज द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर स्टिल 20 ईयर्स ऑफ। अब देखो, यानी ये 1894 है, पहली वर्ल्ड वॉर आई 1920 में, अब भी 20 साल बाकी है। 1900। ठीक है ना, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर आने में भी अभी टाइम बाकी है। एंड वर्ल्ड वॉर 2 ओवर 40 ईयर्स इन द फ्यूचर, 40 साल बाद वर्ल्ड वॉर 2 आएगा। तो तब तक कोई प्रॉब्लम नहीं है, नहीं है ना, मतलब चैन। रिडिकुलस गाइज हो यार। आई वॉन्टेड 2 tickets फॉर दैट, मेरे को गेल्सबर्ग इलिनॉइस जाना था और उसके लिए 2 टिकट चाहिए थे। छोड़ दे भाई, छोड़ दे। गधों की प्रजाति इंसानों में कैसी दिखाई देती है, एग्जाम्पल ये देखो लगा हुआ है उसके अंदर। सीख जाएंगे यार। द क्लर्क फिगर्ड द फेयर, ही ग्लांस्ड एट माय फैंसी हेडबैंड, क्योंकि देखो ये नए जमाने का हेडबैंड था तो फैंसी तो लगेगा ही। तो उसने फिगर किया कि कितना फेयर है भाई, ठीक है जी, कि कितना पैसा हुआ। उसने मतलब मेरे फैंसी हेडबैंड को देखा। एंड आई हैव इनफ फॉर 2 कोच टिकट्स वन वे, एक तरफा जाने के लिए इतने पैसे मेरे पास थे, लेकिन अब ये नए पैसे होंगे भैया। 100 साल बाद वाली करेंसी और 100 साल पहले वाली करेंसी सेम तो नहीं है। तुम्हारी करेंसी सेम है, अब वो पुराने जमाने वाले 500,000 के नोट चलवाऊं अभी, चला लोगे? नहीं। और आज के नोट पुराने जमाने में कोई तुम्हें देता तो, आज से 30 साल पहले तुम्हें 500, जो 500 और 2000 के नोट है, 2000 का नोट कोई आज से तुम्हें 30 साल पहले देता तो क्या होता? लोग तुम्हें गालियां देते, कहते है खुद ही बना रहा है 2000 का नोट, 500, तब तो 1000 का नोट भी नहीं आया था। 10,000 का नोट भी आया था एक टाइम पे। नहीं 5,000 का नहीं, इतना मेरे को नहीं पता, आपको पता होगा, आप अमीर आदमी, मैं गरीब हूं। बट ही फिगर्ड द फेयर एंड आई हैव इनफ फॉर द 2 कोच टिकट्स वन वे, बट व्हेन आई काउंटेड आउट द मनी एंड लुक्ड अप, क्लर्क इसको बहुत ही विचित्र आंखों से देख रहा है। समझो 2000 का नोट आज से मैं 10 साल पहले भी चला रहा होता तो कैसा लगता? लोग मुझे देखते ना, साला फ्रॉड है, तो कौन सा नोट निकाल के बैठा है, इसको बिजनेस में मिला होगा ये नोट। बिजनेस में तुम्हारे 5,000 और 10,000 का नोट भी था, गेम खेली होगी सबने मोनोपोली, 5,000 और 10,000 का नोट है उसमें। ठीक है, वहां से मैं 5,000 का नोट निकाल के लोगों को दूं तो वैसे ही लगेगा जैसा आज की डेट का 2,000 का नोट है, सेम लगता था। क्लर्क मेरे को घूरे जा रहा था। ही नोडेड द बिल्स, उसने मना कर दिया कि ये बिल्स नहीं चलेंगे। ठीक है जी। दैट एंट मनी मिस्टर, ये कोई पैसा नहीं है। ही सेड एंड इफ यू आर ट्राइंग टू स्किन मी, अगर आप मेरे को बेवकूफ बनाने की सोच रहे हैं तो आप नहीं बना सकते, और बहुत दूर तक नहीं जाओगे। और उस टाइम के, क्योंकि जब उसने ड्रॉर में देखा तो उसको पता लगता है कि पुराने जमाने के बिल पड़े हैं यहाँ पे। ठीक है। हाफ अगेन एज बिग एज द मनी, और पहले के नोट पहले बड़े होते थे, अब धीरे धीरे करके वो छोटे होते गए। ठीक है जी। इसके बाद यहां पे लिखा हुआ है, आई टर्न्ड अवे एंड गेट आउट फास्ट, देयर इज नथिंग नाइस अबाउट जेल इवन इन 1894। कह रहा जेल तब भी अच्छी नहीं थी, जेल आज भी अच्छी नहीं है, तो मैं भग गया वहां से। तो आज के लिए बस इतना ही करेंगे इस टॉपिक के अंदर। अगली बारी अगली क्लास में मिलते हैं आपसे, फिर बाकी का करेंगे।